brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आप तो रेत बेचने का काम करते थे, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो उसमें गवर्नर ने भी आधे से कम पेज पढ़ करके पटक के मारा और कहा भी मेरे से नहीं पढ़ा जाता। अब कोई हाउस थोड़ा ही चल रहा है। अब तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे पे टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। बजट पे मेरी रिएक्शन की मेरी ख्याल ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन तो सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। मुख्यमंत्री जब मिले उससे पूछना कि बजट तैयार करके लाए हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। सेंटर के अंदर बजट पे जब चर्चा हुई तो वहाँ अलग अलग राज्यों पे कितना कितना कर्जा है इसके ऊपर जिक्र हुआ और सरकार की तरफ से बाकायदा तौर पे सेंटर की सरकार की तरफ से बताया गया कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3,69,000 जो है करोड़ रुपए का जो है कर्जा बताया गया। और आपका मुख्यमंत्री जो है उसको कहते हैं 3,25,000 करोड़ रुपए। नहीं, 52 वो कहता है 26 में होगा। आप ये देखो, वो 26 की बात करता है। 25 के अंदर जो अनुमानित बताया उसने वो 3,25 बताया। तो फिर आप उनसे पूछो मुख्यमंत्री महोदय से कि आप बजट तैयार करके लेकर के आए हो, क्या आपके अधिकारी जिन्होंने बजट में आपकी मदद करी, आपको तो बजट की ABCD का पता ही नहीं है। आप किस दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किस दिन आपने कॉमर्स की किताब खोल करके देखी है। आप तो रेत बेचने का काम करते थे, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन कम से कम उन अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि आंकड़े तो मुझे सही ढंग से बता दो ताकि मैं लोगों के सामने इस झूठ से बच सकूं। बजट कोरा झूठ है। इसीलिए जब गवर्नर बजट की किताब पढ़ रहा था, गवर्नर जब आपका इसका पढ़ रहा था अभिभाषण अपना, तो उसमें गवर्नर ने भी आधे से कम पेज पढ़ करके पटक के मारा और कहा भी मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। वो भी बीच में छोड़ करके चले गए थे। तो ये तो चाहे वो गवर्नर एड्रेस था और चाहे वो बजट है, केवल लोगों को गुमराह करने वाली बात है। आप एक बात पूछो कि आप ये कह रहे हो कि हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है। अगर प्रोग्रेसिव स्टेट होगी तो फिर कर्जा क्यों ले? 2 लाख कुछ करोड़ का बजट बताते हैं, कर्जा आपके ऊपर 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। तो फिर स्टेट प्रोग्रेस पे है या स्टेट कर्जे से डूबती जा रही है? आज तो कोई बच्चा पैदा होता है 1,75,000 रुपया कर्जा लेकर के पैदा होता है प्रदेश में, और आप ये कहते हो कि हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है हरियाणा की। तो ग्रोथ कहाँ रहेगी? यही हालत आज है। उस वक्त भी यही हालात थे और आज भी यही हालत है। मैंने आपको भी बताया तो है उदाहरण कि सेंटर की गवर्नमेंट तो कह रही है कि कर्जा आपके ऊपर 3,70,000 करोड़ के करीब है और आप यहाँ बता रहे हो 3,25,000 करोड़ रुपया। तो कौन सा सच है, कौन सा झूठ है? सेंटर वाले झूठ बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री उस पर जवाब दे दे, और मुख्यमंत्री अगर स्वयं झूठ बोल रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगे और ये कहे कि भाई हम तो झूठ का सहारा लेकर के प्रदेश चला रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस अगर सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाती तो फिर ये मान के चलो इस तरह की भाषणबाजी और इस तरह की बेकायदगी के साथ भाषा का प्रयोग सत्ता पक्ष में बैठे लोग नहीं कर सकते थे। अब आपने देखा है समय में, अब कोई हाउस थोड़ा ही चल रहा है। अब तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे पे टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। किसको कैसे ज़्यादा बेइज्जत किया जाए, किसको कैसे ऊंची आवाज़ में बोल करके दबाया जाए, अब तो केवल इस काम पे लगे हुए हैं।
कांग्रेस वालों से पूछ जाके ये बात। मैं तो ये कहता हूं, जिस पार्टी के पास संगठन नहीं है, ये तो लोगों को एक दिमाग में गलतफहमी बैठी हुई थी कि भाजपा को केवल कांग्रेस हरा सकती है, इसलिए कांग्रेस के इतने एमएलए जीत करके आ गए। अब लोगों का जो है, जो कहीं बीजेपी वाला भूत सवार था हटाने का, वो खत्म हो गया। जाओ जाकर के हरियाणा में पता करो आज कांग्रेस की हालत क्या है, और जब हम निकलेंगे तो कांग्रेस साफ हो जाएगी, कहीं नहीं बचेगी।